Welcome to Aspire Ada. एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में साइंस के और साइंस में बायोलॉजी का कोई कंपोनेंट शुरू किया था हमने, और बायोलॉजी में हमने अभी सिर्फ सेल पढ़ा था और सेल की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी के यानी कि साइंस में सिर्फ बायो के हमने 3 लेक्चर्स दिए हैं। अगर आपने वो 3 लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो पहले आप वो लेक्चर्स देखिए, और वो लेक्चर देखने के बाद आप यहाँ पे आइए, क्योंकि वो बेसिक है। उस पे में हमने बताया है साइंस क्या होती है, साइंस में फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, वो हमने बता दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमारे जो टेक्निकल हेड हैं, ये मैं उनका नंबर आपको बता दे रहा हूँ, 7889586298। इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि आप जब तक सीक्वेंस में लेक्चर नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो YouTube में कभी कभार लेक्चर आगे पीछे भी हो जाते हैं। ये नंबर आप सेव कर दो, एस्पायर अड्डा टेक्निकल हेड का नंबर है, तो कोई भी डाउट हो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो उसमें मैंने 3 लेक्चर्स फिजिक्स बायोलॉजी के पढ़ा दिए हैं। उन 3 लेक्चर में हमने सिर्फ सेल पढ़ा है, सेल क्या होता है। और अगर सिलेबस की बात की जाए तो ये तो सिर्फ अकाउंट असिस्टेंट का है, मगर जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो अकाउंट असिस्टेंट से लेके एनडीए सीडीएस तक, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, वहां तक हम इसको कवर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर फुल डिटेल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अगर आप 2.5 महीने के अंदर अंदर मास्टरी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पेड कोर्स में पूरे का पूरा आपको नोट मटेरियल दिया जाएगा और फिर मटेरियल से आपको पढ़ाया जाएगा। कोई किताबें नहीं होंगी, ये आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे और उन हैंड रिटन नोट्स में आपको हाईलाइट करके पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस। आज के बाद हम पहले फिजिक्स और बायोलॉजी शुरू की थी, तो अब पहले पूरी बायो खत्म करेंगे। देखो बायोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले 3 लेक्चर देखने के बाद इंट्रोडक्शन बायोलॉजी मैंने दे दी आपको, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर ये हम बाद में पढ़ेंगे एंडिंग में। और अगर आप हमारे पेड कोर्स का हिस्सा हो तो उसमें तो ये चीजें बेहतरीन अंदाज में पढ़ाई हैं और यहां भी हम पढ़ाएंगे। अगर आप कोई भी फी अफोर्ड नहीं कर सकते तो एस्पायर अड्डा आपके लिए हमेशा रेडी है हेल्प के लिए। अकाउंट असिस्टेंट का पूरा सिलेबस और पूरा का पूरा फ्री होगा, कोई भी चार्ज नहीं है इसके लिए, ये सारा हम यहां पढ़ाएंगे। आप देखिए दूसरा टॉपिक, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। अब ये तो छोटा सा लिखा है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। अब इस ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ह्यूमन बॉडी पार्ट में हमें सेल पढ़ना है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, इसमें हमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, इसमें हमें ह्यूमन ब्लड पढ़ना है, इसमें हमें ह्यूमंस का ब्रेन पढ़ना है, इसमें हमें स्केलेटन सिस्टम यानी कि हड्डियों का सिस्टम पढ़ना है, और इसमें हमें जितनी भी चीज़ें लगेगा कि ये ह्यूमन बॉडी पार्ट में आएंगी वो पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, पूरी की पूरी 206 हड्डियां गिन के पढ़ाएंगे हम आपको, ये भी पेपर में पूछते हैं। तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं।
और अब क्या पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार पूरा ओवरव्यू दे देता हूं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी पढ़ेंगे। डिजीजेस से क्वेश्चन पक्का आता है, डिजीजेस पढ़ेंगे, डिजीजेस क्या क्या होती हैं, कंजेंशनल डिजीज क्या होती हैं, एक्वायर्ड डिजीज क्या होती हैं, उसके अलावा बैक्टीरियल डिजीज क्या होती हैं, वायरस डिजीज क्या होती हैं, प्रोटोजुअन डिजीज क्या होती हैं, ये पढ़ेंगे। केमिस्ट्री तो हमारे यूट्यूब चैनल पे फैकल्टी ने केमिस्ट्री पढ़ा दी है, तो केमिस्ट्री आप उन्हीं को रिवाइज करते जाओ। मैडम ने केमिस्ट्री के एमसीक्यूज भी पढ़ा दिए हैं। इसके बाद जो हम लाने वाले हैं, आज तक एसएससी सीजीएल में, एसएससी के एग्जाम में जितने भी केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के एमसीक्यू हुए हैं, उसकी सीरीज लाने वाले हैं हम। तो वो लगभग 8,000 एमसीक्यू उसमें हम कवर करेंगे। वो एक किताब भी हम आपको बताएंगे, अगर किताब है तो ठीक, अगर नहीं है तो हम आपको उसका मटेरियल प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यू सीरीज का। आप सिर्फ घर में एमसीक्यू सॉल्व करो हमारे वीडियो देख के यूट्यूब पे। अब यहां तक हो गया, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का तो ऐसे चलेगा। अब हम देखते हैं फिजिक्स में क्या है। देखो फिजिक्स प्यारे बच्चों यहां पे इतनी नहीं है, फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस पढ़नी है, इन्वेंटर डिस्कवरीज, एसआई यूनिट क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, मोशन चैप्टर पढ़ना है, साउंड चैप्टर पढ़ना है, लाइट चैप्टर मैंने पढ़ाया भी है यूट्यूब पे, अभी थोड़ा पढ़ा है, इसमें भी बहुत लंबा है, वेव पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। ये चीजें अभी हमें पढ़नी है। तो इस पूरी साइंस में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कंप्यूटर का तो आपको पता ही है, हमने लगभग 26 लेक्चर कंप्यूटर के दे दिए हैं। और अगर आप डेली 6 बजे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव टेस्ट अटेंड नहीं करते हैं, तो प्यारे बच्चों हमने स्पेशल एक टीम हायर करी हुई है जो आपके लिए टेस्ट बनाती है। तो हमारी मेहनत ज़ाया मत कीजिए, टीम को हमें फिनांस करना पड़ता है, तो प्लीज आप वो टेस्ट हमने आपके लिए फ्री अवेलेबल करवा दिए हैं। टेस्ट को अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते जाइए। और जीएस स्पेशल बैच में बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, अगर आपने एनरोल नहीं किया है जीएस स्पेशल बैच में एनरोल कीजिए। और एक बात मैं ये भी बताऊं आपको, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक टीचर सामने नहीं होगा तब तक समझ नहीं आता है, मगर हमारे जो पेड कोर्स है मैथ का, उसमें वो वाले बच्चे जिन्होंने 10th के बाद कभी मैथ नहीं पढ़ा है और आज शादी के बाद वो मैथ हमसे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का रिव्यू है कि पहली बार मैथ का क्वेश्चन देख के हम खुद उसका आंसर निकाल रहे हैं। ये रिव्यूज हैं बच्चों के। अगर मैथ में ये रिव्यू है तो जनरल स्टडीज में तो हम आप बच्चों को जीरो से हीरो पहुंचाने वाले हैं। अगर आप पहले से हीरो हैं तो सुपर हीरो बनाने वाले हैं अब आपको। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। तो देखो यहां पे क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको ये भी बताता हूं। तो प्यारे बच्चे देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। इंटरेस्टिंग ह्यूमन फैक्ट में 1 से 2 नंबर के सवाल आएंगे, उसके लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। तो हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं हम? सर्कुलेटरी सिस्टम। आप हेडिंग डालिए सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मत सोचा सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो सोचिए कि मास्टर हमें नोट देगा तो बस हम वो मोबाइल में रख देंगे, वो लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग तभी होती है अगर आप खुद लिखेंगे, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हेडिंग डालो और फिर उसके नीचे लिखो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला सवाल, किस बंदे ने हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर किया था? तो विलियम हार्वे डिस्कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो हमारे सिलेबस में है ना इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, उसको तो साथ साथ में लेके चल रहे हैं ना हम। हु डिस्कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? तो किसने डिस्कवर किया? विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ते ब्लड पढ़ते। क्या पढ़ते हम? ब्लड। अब ब्लड में क्या क्या सवाल आता है? मेल में कितना ब्लड होता, फीमेल में कितना ब्लड होता, हीमोग्लोबिन कितनी होती, फीमेल में कितनी होती, मेल में कितनी होती, ब्लड में आरबीसी क्या होता, डब्ल्यूबीसी क्या होता, प्लेटलेट क्या होता, आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती, डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती, प्लेटलेट की लाइफ स्पैन कितनी होती। सीडीएस 2018 में पूछा हुआ था कि उसमें पूछा हुआ था कि आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो जितने भी, हाँ और एक बात, सीडीएस 2018 में यह भी पूछा हुआ था ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको बोलते हैं। ये बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे और उसके बाद ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे। हार्ट क्या होता है, हार्ट के फंक्शन क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होती है, ऑर्गेनलीज क्या होती हैं, और ये चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको सीक्वेंस से बता रहा हूं क्या क्या आपको लिखना है। सबसे ऊपर लिखो सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके नीचे लिखो डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे, उसके नीचे लिखो इन सर्कुलेटरी सिस्टम वी स्टडी ब्लड एंड हार्ट। ब्लड पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? हार्ट पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिल को। ये जो दिल है ये बहुत परेशान करता आपको, करता ना कि भाई लॉकडाउन खुले, जम्मू जाएंगे, बावे जाएंगे, रानी पार्क जाएंगे, हरी पैलेस जाएंगे, मांडा जू जाएंगे, है ना, डोमिनी बैठेंगे, डोमिनोज जाएंगे। चलो, तो हम हार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम हार्ट को, यानी कि हम अपना दिल खोल के आपके सामने रख दें, उससे पहले मैं दिल के बारे में जरा इंट्रोडक्शन दे दूं। क्या क्या? स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, कार्डियो का मतलब ही होता हार्ट, दिल। स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या करता है? पंपिंग ऑर्गन है। क्या करता है? ब्लड को पंप करता। अभी मैं आपको एक यूनिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इसके बारे में। हमारे दिल के अंदर 4 हिस्से होते हैं, इन 4 हिस्सों को बोलते हैं चैम्बर। अभी मैं इमेज में बताऊंगा इन 4 हिस्सों को क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं। तो हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन, इट हैज 4 चैम्बर। इंसान का दिल जो होता है लगभग 300 ग्राम का होता है, एग्जैक्ट 300 नहीं, 250 से 300 ग्राम होता है। जो ह्यूमन का दिल होता है उसका वेट कितना होता है, वो 250 से लेके 300 ग्राम के बीच होता है। दुनिया का सबसे बड़ा दिल किसका होता है? तो सबसे बड़ा दिल मां का दिल होता है। वाह वाह वाह, किसका दिल होता है? मां का दिल होता है। तो ये भावनाएं हैं, मां का दिल तो बड़ा होता है, मगर पेपर में ये नहीं आता है। पेपर में पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता, तो दुनिया में सबसे बड़ा दिल मां का ही होता है, मगर किसकी मां का? व्हेल मछली की मां का। किसकी मां का? व्हेल की मां का। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा दिल व्हेल का होता है, और व्हेल का दिल कितना होता? 300 किलोग्राम होता। कितना होता? 300 किलोग्राम। ठीक है, तो चलिए एक बार आंख बंद करो
और आंख बंद करके इमेजिन करो, सर्कुलेटरी सिस्टम को किसने डिस्कवर किया? विलियम हार्वे ने। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते? हम पढ़ते ब्लड और पढ़ते हार्ट। और सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? हार्ट। हार्ट की स्टडी को बोलते कार्डियोलॉजी। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन। 4 चैम्बर होते, चैम्बर यानी कि 4 हिस्से होते। इंसानों का दिल 250 से 300 ग्राम का होता और व्हेल मछली का दिल 300 किलोग्राम का होता। अब जरा इसको मैं यहीं रखता हूं और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं बढ़िया वाली। देखो प्यारे बच्चों, दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं। कोई बिल्डिंग 70 मंजिल की होती, कोई बिल्डिंग 80 मंजिल की होती, कोई 40 मंजिल की होती, कोई 30 मंजिल की होती। तो हम नीचे बेसमेंट में एक मोटर लगाते हैं। वो मोटर क्या करती है? पानी ऊपर भेजती है। मोटर क्या करती है? पानी ऊपर भेजती है। और कोई भी मोटर दुनिया की इतनी बड़ी नहीं है जो 70 मंजिल तक पानी फेंक सके, 80 मंजिल तक पानी चढ़ा सके, 40 मंजिल तक पानी चढ़ा सके, 30 मंजिल तक पानी चढ़ा सके। दुनिया, पूरी दुनिया की कोई मोटर इतनी बड़ी नहीं है, इतनी पावरफुल कोई मोटर नहीं है जो इतने ऊंचाई तक पानी फेंक सके। मगर देखो हमारा दिल 300 ग्राम का है। कितने ग्राम का? 300 ग्राम का। एक बार फिर सुनो, कितने ग्राम का? 300 ग्राम का। और हमारी बॉडी में जो कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज की लेंथ इतनी लंबी होती है कि कहते हैं यहां से लेके चांद के ऊपर घुमाई जाए, चांद का सरकमफ्रेंस कवर किया जाए, फिर जमीन पर लाई जाए, इतनी लंबी होती हैं हमारी कैपिलरीज। यानी कि ये चांद है और ये अर्थ है। अर्थ से कैपिलरीज को लिया जाए, चांद के इर्द गिर्द घुमाया जाए और फिर जमीन पे आए, इतनी लंबी होती हैं कैपिलरीज। और हमारा 300 ग्राम का दिल इस कैपिलरी से लेके इस कैपिलरी तक ब्लड पहुंचाता है और जहां से ब्लड जाता है वापस वहीं पे आता है। यह है नेचर का बनाया हुआ दिल। तो वही नेचर खुदा कुरान में कहता, क्या कहता? फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान एंड विच ऑफ आवर ब्लेसिंग्स यू विल डिनाई। ओहो, देखो हमारी कौन कौन सी नियामतों को जुटलाओगे? जरा अपना दिल देखो, 300 ग्राम का दिल है और पूरी दुनिया के अंदर कोई मोटर नहीं है जो 70 से 80 मंजिल पे पानी पहुंचा सके। और है इंसान, तेरा दिल इतना पावरफुल है, पूरी की पूरी कैपिलरीज के अंदर ब्लड फेंक सकता है। और अगर सेकंड तक ब्लड ना पहुंचे तो हमारी बॉडी को बॉडी नहीं बल्कि डेड बॉडी बोलते हैं, अगर ब्लड ना पहुंचे तो। ये दिल है हमारा, ये दिल की पावर है, हमारे दिल की 300 ग्राम दिल की इतनी पावर है। ठीक है, पता चल रहा है? अरे हमारी बॉडी ऐसे ही नहीं बनी है। अभी हम बड़ा कुछ पढ़ने वाले हैं, हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीज ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब ड्रिंक करते हैं तो ब्रेन में कहां प्रॉब्लम होती है, ख्वाब आते हैं तो ब्रेन में कौन सा हिस्सा एक्टिवेट होता है, रात को हम सोते तो कौन सा हिस्सा जागता रहता है, कौन सा हिस्सा सोता है, इंटेलिजेंस कौन से हिस्से में होती है, एक एक चीज पढ़ने वाले हैं हम। एग्जामिनर के लेवल से 10 गुना एडवांस सोचने वाले हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन को साफ करता हूं, ये नोट बनाइए, खुद अपने हाथों से लिखिए, खुद लिखी हुई चीजें याद रहती। चलते हैं हम आगे। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें। तो ब्रेक भी लेते हैं। जिन बच्चों ने सिविल्स में इंजीनियरिंग की है उनके लिए मैं बोलूंगा जितने भी खुशकिस्मत हैं उतनी उनके लिए कमी है। बहुत खुशकिस्मत बच्चे हैं वो। क्या? जम्मू कश्मीर में आपको पता है एक विराज सरोवर होटल है बड़ी ब्रह्मना में, इंटरनेशनल होटल है, 11वीं मंजिल के ऊपर स्विमिंग पूल है। क्या जेडके में ऐसा होटल है कोई इंटरनेशनल लेवल का? जो आर्किटेक्ट है ना इस होटल को बनाने वाला, वो आर्किटेक्ट आपको पढ़ाने वाला है। अब उनके बारे में जितनी भी तारीफ करूं तो कम है। होटल देख लो आप, पिक्चर में आप स्क्रीन पर देख लो, इमेजेस कैसी हैं। स्विमिंग पूल दिख रहा है आपको, 11वीं बिल्डिंग पे है ये।
जम्मू की जितनी भी बड़े बड़े होटल्स हैं ना, वो सारे इन सर ने बनाए हैं। अब मैं नाम अगर लूंगा तो छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। तारीफ क्या करूं उनकी। 2014-15 का जेई क्वालिफाइड, एसएससी जेई क्वालिफाइड, सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाइड। उनसे पर्सनल बच्चे पढ़े हुए हमारे स्टेट में, यूटी में बहुत सारे हैं जो जेई क्वालिफाइड हैं इस वक्त। और वो जो फैकल्टी है वो खुद क्वालिफाइड है और खुद आर्किटेक्ट है। जेएंडके में एक ही नाम है बड़ा आर्किटेक्ट का, वो वही है। उन्होंने डिसीजन लिया है कि मैं खुद इस बार एक सुपर 30, इसमें सिर्फ 30 बच्चों की लिस्ट है, सुपर 30 बैच बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे करवाई जाती है। आप दिल्ली में जाएंगे, 26 से 30 हजार रुपया लेते हैं सिविल जेई का, मैं जेई की बात कर रहा हूं, जूनियर इंजीनियर। 26 से 30 हजार लेते हैं। पीजी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, घूमने का खर्चा कितना आ जाता है। ये कोर्स बहुत नॉमिनल फीस में यहां पढ़ाया जाएगा। दो बात। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो ये देखो, अब मैं आपको धीरे धीरे दिल के बारे में कुछ बताने लगा हूं। वीडियो को रोकते जाओ, 360 पिक्सल पे देखो ताकि आपको क्लियर दिखे। देखो, अभी हमने सिर्फ दिल के बारे में हल्का सा पढ़ा है। अब मैं दिल के बारे में और आपको बताता हूं। आप देखिए, ये स्क्रीन पे ऐसे करके ना, ये एक हड्डी है, ये हड्डी है ना, ये वी शेप की हड्डी है। इस हड्डी का नाम है, इसको बोलते हैं स्टर्नम बोन। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोन। ऐसे ही बनाते जाओ, धीरे धीरे प्यार से लिखो। कोई जरूरत नहीं है जम्मू आके पैसे खर्च करने की। घर बैठो, क्वालिटी की स्टडी एस्पायर अड्डा के साथ घर में करो। बेस्ट स्टडी मटेरियल, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल। तो इस हड्डी को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चेस्ट बोन। क्या बोलते हैं इसको? चेस्ट बोन बोलते हैं। तो एक एक पॉइंट लिखते जाओ। जो वी शेप की हड्डी होती है हमारी बॉडी में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चेस्ट बोन। इस चेस्ट बोन में ये देखो, ये एक हड्डी है, ये है, ये है, ये ऐसे ढेर सारी हड्डियां हैं और इनको अपनी जबान में हम बोलते हैं पसली। क्या बोलते हैं? पसली बोलते हैं। और इंग्लिश में इनको रिब्स बोलते हैं। ये लिखा है। क्या बोलते हैं इन हड्डियों को? इन हड्डियों को बोलते हैं रिब्स। तो देखो, 1 2 ऐसे करते करते 12 रिब्स इस साइड हैं और 12 रिब्स इस साइड हैं। तो टोटल कितने जोड़े हैं? 12 पेयर्स। कितने जोड़े हैं? 12 पेयर्स। तो 12 और 12 कितने हो गए? 24। तो बताओ, हमारी बॉडी में जो स्टर्नम है उसके अंदर कितनी हड्डियां हैं? 24 हड्डियां हैं। कितने पैर हैं? 12 पैर हैं। 12 जोड़े मिलके 24 हड्डियां बनती हैं। तो हमारा दिल दूसरी और छठी हड्डी के बीच में होता है। हमारा दिल दूसरी और छठी हड्डी के बीच होता है। और 220 ग्राम ये हार्ट जो है ये लेफ्ट साइड होता है और 80 ग्राम ये हार्ट राइट साइड में होता है। तभी हम बोलते हैं ना, दिल बाईं तरफ होता है, खब्बे पासे दिल होता है, सज्जे पासे नहीं होता। तो लेफ्ट साइड यानी कि खब्बी साइड, बाएं तरफ दिल 220 ग्राम होता, राइट ग्राम दिल 80 ग्राम होता। इसीलिए हम बोलते हैं दिल लेफ्ट साइड में होता है। अब आपके जहन में आ रही एक बात, मुझे पता है कि मास्टर जी कुछ लोगों को तो दिल दाईं तरफ होता है। अरे प्यारे बच्चों, दिल दाईं तरफ नहीं होता है। दाईं तरफ 220 ग्राम हो जाएगा फिर, और लेफ्ट साइड 80 ग्राम होगा। बस सिर्फ वेट में आगे पीछे फर्क पड़ेगा, बट दिल राइट साइड में नहीं होता। जिनका हम बोलते हैं दिल राइट साइड में है तो 220 ग्राम राइट में चला जाता है। ठीक है यहां तक? अभी मैंने आपको यह बताया कि हमारा दिल कहां पे है, पता चल गया आपको। स्टर्नम बोलते हैं चेस्ट बोन को। चेस्ट बोन में टोटल
24 हड्डियां होती हैं और 12 पेयर्स होते हैं। और हमारा जो दिल है वो, हमारा दिल कहां है? कहां भागे बहू? कहां? उनके पास? अरे ऐसा नहीं है, आपका दिल आपके पास ही है। वो जो आप बोलते हो ना हमारा दिल उनके पास है, वो दिल नहीं होता, वो दिमाग होता है। वो जब हम आपको दिमाग पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो प्यार मोहब्बत में शामिल रहता है, सुबह शाम आपको सोने नहीं देता। कौन सा हिस्सा है दिमाग का, ढूंढ के निकालेंगे उसको बाहर और उसका जरा इलाज करेंगे कि बच्चों को सोने काहे नहीं देते हो, पढ़ने काहे नहीं देते हो। चलो सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। राजकुमार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर भारत के कई शहरों में शुक्रवार शाम भूकंप। जम्मू के चौधरी प्लानर्स ग्रुप ने एक बार फिर से जम्मू और जम्मू वासियों को अपनी इकाई एस्पायर लाइब्रेरी के रूप में गौरवान्वित करते हुए अवार्ड हासिल किया है। इस अवार्ड को इंजीनियर गौरव चौधरी, CEO एंड फाउंडर चौधरी प्लानर्स ग्रुप, एंड राहुल चौधरी, डायरेक्टर एंड को-फाउंडर चौधरी प्लानर्स ग्रुप ने UN गुडविल एम्बेसडर और एक्ट्रेस दिया मिर्जा से बेंगलोर में आयोजित कार्यक्रम में हासिल किया। ये पुरस्कार बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया की कैटेगरी में दिया गया था। बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया goes to Aspire Library, a unit of Chaudhary Planners Group. Owner, Engineer Gaurav Chaudhary, CEO and founder, Chaudhary Planners Group Private Limited, and Engineer Rahul Chaudhary, Director and co-founder, Chaudhary Planners Group Private Limited. We have successfully come to the culmination of the program. तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो उसके बाद हम चलते आगे। अब देखिए हमारा दिल असली में कहां है। ये आपके सामने एक इमेज बनी हुई है ना। मैं इसको फिर से यहां बनाता हूं ताकि आपको दिखे, क्योंकि ये पहले की बनी है तो फोटो जरा ब्लर आया है। देखो आराम से देखते चले जाओ। ये मैंने बना दिए लंग्स। ये वाला लेफ्ट लंग है, ये वाला राइट लंग है, ठीक है। इन लंग्स के बीच यहां पे एक छोटा सारा गड्ढा होता है। गड्ढा यानी कि यहां पे एक गहरा होता, गहराई बनी होती है। इस गहराई को बोलते हैं कार्डियक नॉच। गौर से सुनना, क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक नॉच। इस कार्डियक नॉच के अंदर एक लेयर होती है, ये वाली लेयर पतली सी एक लेयर होती है, ये ऐसे। इस लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। SSC में बहुत बार ये पूछा हुआ है कि वो वाली लेयर जो दिल को प्रोटेक्ट करती है उस लेयर को क्या बोलते हैं? तो इस लेयर को बोलते पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम के अंदर छुपा होता हमारा दिल, ठीक है। एक बार फिर से, लेफ्ट लंग के अंदर एक गड्ढा होता है, उसको बोलते कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच के अंदर एक लेयर होती है जिस लेयर को बोलते पेरिकार्डियम। उस पेरिकार्डियम के अंदर होता हमारा दिल, ठीक है यहां तक। अब मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करता हूं।
हमारा दिल स्टर्नम भून के अंदर दूसरी और छठी रिब के नीचे छुपा होता है। अब ये भी देखो क्या नेचर है। हमारा दिल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए रिब्स के अंदर छुपा के रख दिया नेचर ने कि कहीं कोई बच्चा गिरे और उसके दिल पे चोट ना आ जाए। देखो, फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान एंड विच ऑफ आवर ब्लेसिंग्स यू विल डिनाई, ताकि दिल पे चोट ना लग जाए। और फिर उसके अंदर दिल कहां रख दिया? लेफ्ट लंग के अंदर, कार्डियक नॉच के अंदर छुपा के। उसके भी अंदर एक लेयर है जिसको बोलते पेरिकार्डियम लेयर। पेरिकार्डियम लेयर के अंदर दिल को रख दिया। अभी मैंने आपको बताया दिल है कहां पे। अब ये बताने वाला हूं दिल की वर्किंग कैसे होती है, आखिर हमारा दिल काम कैसे करता है। ये देखो, ये आपके सामने दिल रख दिया है मैंने। अब और क्या कर सकता हूं, दिल रख दिया आपके सामने। तो देखो, जैसे जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको भी ऐसे ही पढ़ना। देखो, आपको पता है, ये मैं इसको रेड कलर ले लूं ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊं। एक ही बार, आज के बाद दिल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये जो रेड कलर की मैं लाइन लगा रहा हूं ना, ये वाली, ये एक मसल है पूरा, ये वाला, और यहां से ये वाला, और फिर यहां से इधर गया हुआ है ये वाला, यहां से आधा नीचे आया हुआ है ये वाला, और यहां से ये वाला, और यहां से ये वाला। ये पूरा एक मसल है। अब मसल क्या होता है? तो मसल आप इतना याद रखो, एक मांस का, गोश्त का हिस्सा होता है मसल्स। तो अभी हमारी बॉडी में टोटल 639 मेजर मसल्स होते हैं। तो ये जो हम प्योर बायोलॉजी पढ़ेंगे जब हम जीएस स्पेशल बैच में, तो तब वहां पढ़ेंगे। अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में ये है नहीं है, तो अभी हम ह्यूमन बॉडी पार्ट पढ़ रहे हैं। मसल इतना सुन लो, 639 मसल होते हैं। तो ये जो एक मसल है ना, यहां से लेके ये और ये और ये और ये और ये, इसको बोलते हैं सेप्टम मसल। मैं फिर से लिखता हूं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको? सेप्टम बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक एक चीज याद रखो। सेप्टम बोलते, हार्ट वाली हड्डी को क्या बोलते? स्टर्नम। और मसल को क्या बोलते? सेप्टम। ठीक है, अब सुनो, मैंने यहां लिखा हुआ, ये देखो नोट में, ये देखो, सेप्टम मसल डिवाइड्स हार्ट in 4 part and these 4 part are known as chamber। सेप्टम मसल हमारे दिल को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। इन 4 हिस्सों को बोलते चैम्बर बोलते। अब ये कौन कौन से चैम्बर होते? एक होता लेफ्ट ऑरिकल, इसको क्या बोलते? लेफ्ट ऑरिकल। इसको बोलते राइट ऑरिकल, इसको बोलते लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि दिल काम कैसे करता है, अभी मैं हल्की हल्की इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इतनी बातें पता चल गई आपको। अब साइडों पे जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको आप भूल जाओ। ये तो मैंने बहुत ज्यादा बातें लिखी हैं, बट आपको पढ़ानी है सिलेबस की डिमांड के मुताबिक। थोड़ा सारा सिलेबस से ज्यादा पढ़ाना है, इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ाना कि आप इन चीजों में गुम हो जाओ। हर चीज में एक लेवल होता है। अब एग्जाम की डिमांड समझते हुए आगे चलते हैं। एग्जाम में आता कि इंसानों के दिल के कितने चैम्बर्स होते हैं। इंसानों के दिल के कितने चैम्बर होते हैं? तो इंसानों के दिल के कितने चैम्बर होते? 1, 2, 3, 4। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। अब एसएससी सीजीएल क्या करता है? बाकी एनिमल्स के चैम्बर भी पूछता है। तो ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिए। क्या? देखते चले जाओ। जो परिंदे होते हैं ना, बर्ड्स, उनके दिल में भी 4 चैम्बर होते हैं। परिंदों के दिल में भी कितने दिल होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? 4।
मैमल्स के दिल में भी कितने होते हैं? 4। अब एक बार कोई बच्चा बोल रहा था सर अल्लामा इकबाल का कोई शेर सुना दो, तो अब परिंदों से मुझे याद आ गया अल्लामा इकबाल का शेर। सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो परिंदों में एक बर्ड होता है शाहीन। अल्लामा इकबाल कहते कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। आहा, इस शेर में इतनी गहराई है कि मैं आपको क्या बताऊं। कभी वक्त मिलेगा तो मैं आपको इस शाहीन परिंदे के बारे में बताऊंगा। शाहीन, ये परिंदा कभी अपना नेस्ट नहीं बनाता है और अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं इनके बारे में, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। स्टूडेंटों को कहता है कि तुम बिस्तर में सोने के लिए नहीं आए हो दुनिया में, तुम एसी के हवा लगाने के लिए नहीं आए हो, तुम गर्मी के अंदर पसीना बहा के रूलिंग के लिए आए गए हो इस दुनिया में। तभी इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। जितनी भी लिविंग क्रिएचर हैं सबसे ऊपर इंसान है, बिकॉज कि इंसान के पास एजुकेशन है। तो चलो ये कभी बात करेंगे शाहीन के बारे में, अभी पेपर पे शाहीन नहीं आएगा। तो आगे देखो, बर्ड्स में होते हैं 4 चैम्बर, मछलियों में होते हैं 2 चैम्बर। मछलियों में कितने होते हैं? 2 चैम्बर। मगर जो वेल मछली है वो मछली नहीं है, वो तो मैमल है, इसलिए मेल के अंदर भी 4 चैम्बर होते हैं। अच्छा, शायद आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं। तो मैमल का मतलब होता है वो एनिमल जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, अंडा नहीं देते, ब्रेस्ट फीड करते हैं, अपनी ब्रेस्ट से मिल्क प्रोवाइड करते बेबीज को। उन एनिमल्स को बोलते हैं क्या बोलते? उन एनिमल्स को बोलते मैमल्स। ह्यूमन भी मैमल आता, डॉग मैमल आता, और बफेलो, कौ, जो भी एनिमल जो होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनको मैमल बोलते हैं। अच्छा, स्नेक, लिजर्ड, रेप्टाइल्स, इनको रेप्टाइल बोलते हैं। इनके अंदर 3 चैम्बर होते हैं, इनके दिल के अंदर 3 चैम्बर। मगर क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल के अंदर 4 क्या होते? 4 होते चैम्बर्स। क्रोकोडाइल के अंदर कितने होते हैं? 4 चैम्बर। कॉकरोच, आपके सामने किचन में कॉकरोच कितना सॉफ्ट होता है ऊपर से, आहा स्मूथ। कॉकरोच के दिल के अंदर 13 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते? 13 चैम्बर। आप जरा मैं जो जो ज्ञान यहां बांटूंगा वो आप लिखते चले जाना। इंसानों का जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। ह्यूमन ब्लड इज रेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे अंदर एक रेड पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन। मगर कॉकरोच का ब्लड होता है वाइट। क्यों? इसके अंदर ह्यूमोलिम्फ होती है। कॉकरोच का ब्लड वाइट होता है, उसके अंदर क्या होता? उसके अंदर हीमोलिम्फ होती है। हीमोलिम्फ एक ऐसी प्रोटीन होती है जो वाइट कलर की होती है। उसके बाद किन्हीं जानवरों का ब्लड ब्लू भी होता है, ब्लू। ऑक्टोपस का ब्लड भी ब्लू होता है, उसके अंदर होती है हीमोलिम्फ ना, हीमोसाइनिन, CYNIN। ह्यूमोसाइनिन एक ब्लू कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से ब्लड ब्लू होता है ऑक्टोपस का। और कॉकरोच का ब्लड होता है वाइट बिकॉज ऑफ ह्यूमोलिम्फ और ह्यूमोसाइनिन। और ह्यूमन का ब्लड होता है रेड बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। चलो, फ्रॉग के अंदर भी 3 चैम्बर होते हैं। अब क्या क्या होते हैं ये याद रखने की बातें नहीं है। फ्रॉग के अंदर भी कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां पे मैंने लिख दिया है कि वेल का दिल सबसे बड़ा होता है। तो अब हम चलते आगे ज्ञान सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें। तो ब्रेक भी लेते हैं। कहते हैं मंजिल पाने के लिए जस्ट फॉलो द स्टार्स। शायद
पर वो राह है क्या जो रूह को न छुए, जो भीड़ में छुपी हो, जो दूसरों की बनाई लकीरें हो। वो लाइफ है क्या जो खुद की चॉइस की ना हो। ब्रेक फ्री तो दिखेगी एक नई राह जो सच में खुद की पहचान हो। सो वाइफ जो चाहते हैं न सिर्फ पावर और स्टाइल और सब्सटेंस भी, ताकि वो अपनी राह खुद चुन सके। चले अब अकेले कोई डर नहीं। फीलिंग। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारा जो हार्ट है ये काम कैसे करता है, यानी कि वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो आपके सामने जो इमेज है ये आपको बनानी नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ जो मैंने अपने नोट्स पे इमेज बनाई है वही बनानी है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे लाई है। देखो, क्या आपको ये वाला एरो दिख रहा है ऊपर से नीचे? 1 नंबर। क्या आपको ये वाला एरो दिख रहा है नीचे से ऊपर? हां, तो 2 नंबर। अब सुनो मेरी बात, हमारी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से, यानी कि सर से, छाती से जो ब्लड आता है ना हमारे दिल में, आ गया दिल में ब्लड आ रहा है यहां से, तो ये आएगा एक जगह से जिसको बोलते वेना कावा। क्या बोलते? वेना कावा। और इसका पूरा नाम है सुपीरियर वेना कावा। क्या नाम है? सुपीरियर वेना कावा। क्या मैंने बोला? हमारी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड दिल में कहां से आता है? वेना कावा से। और हमारी टांगों से, हमारे पांव से नीचे वाले हिस्से से ब्लड कहां से आता है? इंफीरियर वेना कावा। इस हिस्से को बोलते इंफीरियर वेना कावा, इसको बोलते सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, हो गया यहां तक। अब देखो, तो प्यारे बच्चे आप मुझे ये बताओ, मेरी बातें गौर से सुनना, मैं आपको यहां पे याद करवाना चाहता हूं। हमारी बॉडी के ऑर्गन से ब्लड आ रहा हार्ट में, तो मुझे ये बताओ, ये ऑर्गन से ब्लड आ रहा है ना, तो ये प्योर ब्लड होगा या इम्प्योर ब्लड होगा? कैसा होगा? ये इम्प्योर ब्लड होगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो दिल में आता ही इसीलिए है ताकि प्यूरिफाई होके बॉडी में चला जाए। तो ये ऊपर वाला जो ब्लड है, मैं इसको रेड कलर से एरो लगाऊंगा, इसको बोलेंगे इम्प्योर ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। और ये वाला भी मैं रेड एरो लगाऊंगा, रेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आते वो भी सुनो। बताओ, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आता है? तो कहां आता है? इस वाले हिस्से में। कौन से वाले हिस्से में? इस ऊपर वाले हिस्से में। और इस ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट आरिकल। क्या बोलते हैं इसको? राइट आरिकल। तो सबसे पहले ब्लड कहां आता? राइट आरिकल। आ गया राइट आरिकल में ब्लड। राइट आरिकल में जब ब्लड आता है उसके बाद यहां पे छोटे छोटे 3 सुराख होते हैं। इन 3 सुराख को बोलते, यहां पे इमेज पे नहीं लिखा है, इन 3 सुराखों को बोलते, मैं यहां पे लिख देता हूं, हां लिखा है, देखो, इसको बोलते ट्राइकैस्पिड वाल्व। क्या बोलते इनको? ट्राइकैस्पिड वाल्व बोलते। अब सुनो, ये ट्राइकैस्पिड वाल्व, इनके बारे में जरा सुनो, मैं आपको बताता हूं। एसएससी सीजीएल में एक बार सवाल पूछा हुआ, क्या
ट्राइकैस्पिड वाल्व। जब ब्लड इस जगह पे आता है ना, यहां पे, यानी कि राइट आरिकल में, तो राइट आरिकल भर जाता है। जब राइट आरिकल भर जाता है, ट्राइकैस्पिड वाल्व में, VALVE, ट्राइकैस्पिड वाल्व में 3 सुराख होते हैं, ये ओपन होते हैं। जब ओपन होते हैं तो कोई भी साउंड नहीं प्रोड्यूस होती, और जब ये क्लोज होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है लब। क्या साउंड प्रोड्यूस होती? लब। SSC CGL में पूछा हुआ, नॉर्मल ह्यूमन हार्ट की साउंड क्या होती है, हार्ट बीट क्या होता, ब्लड कैसे मेजर करते हैं, वो पढ़ेंगे अभी हम। तो क्लोज होते वक्त कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है? लब। अब ब्लड कहां आ गया? यहां पे नीचे वाले हिस्से में, यानी कि राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। जब ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया और यहां पे ये लगा हुआ है, ये सुराख। अब यहां पे ये जो नाम है लिखा हुआ, इसको आप, इसका जो असली नाम है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। ये जो जगह है ना, ये जहां से ब्लड अंदर की तरफ जा रहा है, ये अंदर, इसको बोलते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व से ये ब्लड जाता, कौन सा ब्लड है ये? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यहां से जाता ये। अब ये ब्लड कहां जाएगा? ये ब्लड जाता है लंग्स में। कहां जाता? लंग्स में। लंग्स में जाएगा ब्लड, किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाएगा लंग्स में, और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड साफ होके आएगा यहां पे। देखो, इसको पल्मोलूनर या पल्मोलूनर बोलते, क्योंकि लंग्स की स्टडी को बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। स्टडी ऑफ लंग इज नोन एज पल्मोनोलॉजी। अभी आपको मैं बताऊंगा कैपिलरीज क्या होती, आर्टरीज क्या होती, वीन्स क्या होती हैं। अभी मैं हार्ट की फंक्शनिंग बता रहा हूं। तो ब्लड चला गया प्योर होने के लिए। अब प्योर होके ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से आता अंदर, यहां से ब्लड आता अंदर, इसको बोलते, अब इनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं। एक है, इसको एक को बोलते, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, वो क्या होती हैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। टेक्निकल चीजें मैं अभी नहीं करने वाला हूं, अभी मैं आपकी समझ बढ़ाना चाहता हूं, फिर मैं आपको टेक्निकल चीजों पे लाऊंगा। तो यहां से ब्लड आ गया अंदर, कहां आ गया? लेफ्ट आरिकल में। अब लेफ्ट आरिकल से यहां पे नीचे 2 सुराख होते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वाल्व, इसको बोलते हैं बाइकैस्पिड वाल्व। यहां पे 2 सुराख होते हैं, उनको बोलते बाइकैस्पिड वाल्व। अब जब मैं आपको बताऊंगा ना हार्ट अटैक कैसे आता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, दिल का दौरा कैसे पड़ता है, तब मैं आपको बताऊंगा ये ट्राइकैस्पिड वाल्व और बाइकैस्पिड वाल्व का रोल क्या है। अब ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल के बाद यहां पे ये इमेज में तो एयोटा ऊपर बना है, बट रियल में एयोटा नीचे होता है। तो इस एयोटा से, ये देखो एयोटा, इससे प्योर ब्लड पूरी बॉडी में क्या होता है? ब्लड स्प्रेड हो जाता है, पंप हो जाता है। तो ये होती है पूरी ह्यूमन ब्लड की साइकिल। तो ये जो ह्यूमन ब्लड साइकिल है, यानी कि मैंने आपको क्या बताया, बॉडी के ऑर्गन से ब्लड आना और वहां से ब्लड चले जाना, यानी कि ऑर्गन के पास आ जाना, इतने, ये जो इस पूरी साइकिल को बोलते हैं 1 कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? 1 कार्डियक साइकिल। अब देखो, ये 1 कार्डियक साइकिल में क्या होता है, ये भी नेचर होती है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, 0.8 सेकंड लगते हैं ब्लड को यहां से अंदर आने में, यहां से अंदर आने में, लंग से प्यूरिफाई होने में और ऑर्गन तक पहुंचाने में। कितना टाइम लगता? 0.8 सेकंड। ओहो, इसको बोलते हैं 1 कार्डियक साइकिल। क्या बोलते? 1 कार्डियक साइकिल। तो बताओ 1 कार्डियक साइकिल क्या होती? ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना, लंग्स के पास जाना, प्यूरिफाई होना
और ऑर्गन में चले जाना। कितना टाइम लगता? 0.8 सेकंड। अरे इतनी बड़ी चीज, इतनी लंबी कैपिलरीज में ब्लड जाना, ये कोई मजाक है? ये नेचर है जिसने हमारे अंदर ये दिल रखा है। फिर वही नेचर कहती अम खला का गैरुकुम, बताओ क्या खुद पैदा हो गए हो? क्या आप पे ही बन गए हो? बनाने वाला है तुम्हारा क्रिएटर है कोई इस दुनिया में, जिसको हम खुदा, भगवान, अल्लाह जो बोलते, क्रिएटर है इस दुनिया में जिसने ये दिल बनाया, ये यूनिक चीज बनाई। 0.8 सेकंड में यहां से चांद तक ब्लड को ले जाना और वापस जमीन पे ले आना, कोई मजाक है? ये दिल की अभी तो मैंने हल्का सा आइडिया दिया है। अभी हम पढ़ेंगे दिल कैसे कैसे काम करता है, और ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो क्या होता है, हाई क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल तो हमने पढ़ दिया। हम ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड मेजर कैसे करते हैं, ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं, अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। लेक्चर लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे, अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.